बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पवित्र जलाली नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ, जय मसीह की कहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप सब इसी तरह से खुदावंद के वचन में बढ़ रहे हैं, उसके वचन को सीख रहे हैं। और यही मेरी दुआ है कि आप सब इसी तरह से तंदुरुस्त रहें और उसके वचन में उसके साथ साथ चलते रहें और बढ़ते रहें और दूसरों के लिए तरक्की का बायस बने, ताकि हम सारे मिलके प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं, उसके राज्य को बढ़ाएं। और यही हमारा एक मकसद है कि इसीलिए हम बुलाए भी गए हैं। और मसीह चाहता भी यही है कि हमें हमें उसके साथ रहना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। अगर हम उससे अलग हो जाते हैं तो एक बड़ी बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि हम देखते हैं, हमें पता है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक और मददगार भेजूंगा। तो इसी तरह से अब हमारे पास कितने मददगार हैं? एक तो यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा मददगार है और दूसरा है पवित्र आत्मा। तो यीशु मसीह ने क्या किया है? हमारा जो पास्ट है, यीशु मसीह ने हमारे पास्ट की जो भूतकाल शायद कहते हैं, भूत पास्ट है जो है भूतकाल, उसने हमारी टेक केयर किया है, क्योंकि हमें हमारे गुनाहों से क्या है आज़ाद कर दिया, हमारे गुनाह माफ़ हो गए हैं। और जो दूसरा मददगार है वो है हमारा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें हमें फ्यूचर में, आने वाले टाइम में, फ्यूचर में हमें वो गाइड करता है, लीड करता है, ताकि हम उसके वचन के साथ बने रहें। तो आइए हम उसी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें कि जो आने वाला टाइम है कि खुदा हम सबको एक एक समझ दे, एक बुद्धि दे, ताकि हम आने वाले समय में उसकी बातों पे, उसके जो हमसे चाहता है हम उसमें रह सकें। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम दुआ करें। हमारे मेहरबान सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है कि तूने फिर हमें ये मौका दिया कि तेरी हजूरी में बैठ के, तेरे कदमों में बैठ के तेरे वचन को सीखें और एक दूसरे को सिखाएं। मेरी दुआ है प्रभु, अगर कोई इस वक्त ऐसा है जो तेरे वचन की, जिसे भूख है, प्यास है, खुदावंत तू सब पे अपने वचन को नाजिल कर, उन सबको दिखा। और जितने भी इसको देखें और या बाद में देखें, खुदावंत तू सबको अक्ल देना, समझ देना, ताकि तेरी वचन की गहराई तक जाने में लगे रहें। कोई ऐसा बीमार है, परेशान है, खुदावंत उसके लिए दुआ है प्रभु, तू सबको तंदुरुस्ती से बख्शना खुदावंत। और सबको खुदावंत उसके इन हालातों में अगर कोई परेशान है किसी चीज़ की उन्हें ज़रूरत है, खुदावंत तो अपने शाही खजाने से उनकी हर ज़रूरत को पूरा करना खुदावंत। तेरा शुक्र है खुदावंत, जब मैं तेरे वचन को शेयर करने जा रहा हूँ खुदावंत, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होके बातचीत करे। जितने भी सुने खुदा बाप, उन्हें समझ देना, ताकि तेरे वचन को जानने, पहचाने और उस पर चल सके। इस छोटी सी दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल मिनिस्ट्री की तरफ से हर बुधवार को और शनिवार को ये प्रोग्राम लेके आता हूँ, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। खुदा का आज फिर शुक्र है कि आज फिर उसने ये मौका दिया कि मैं उसके वचन के साथ यहाँ पे आपके सामने मैं बैठा हूँ और उसके वचन को लेके मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं। खुदा आपको इसी तरह से बड़ी आशीष और बरकत देता रहे। तो पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि कुत्ते का जिक्र था और मैथ्यू की 6 आयत का वो जिक्र था कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुम पर
वार कर या फाड़ खाएं। तो ये जो वचन है होली, पवित्र वचन, यीशु मसीह हमारा पवित्र है, और जो उसका क्या नाम जो मोती है वो सुसमाचार है। तो आज हम मोती और सुसमाचार को लेके आगे बढ़ने वाले हैं। अब जैसे मैंने लास्ट बताया था कि यीशु मसीह ने कहा था कि मुझे सिर्फ इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया, और उन्होंने चेलों को भी यही कहा कि जाओ, गैर कौमों में ना जाना और इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास ही जाना, और अन्य जातियों की ओर ना जाना, सामरिया के किसी नगर में प्रवेश ना करना। ये मसीह की हिदायत थी। और अब हम क्या जाने कि यीशु मसीह खुदा जो है वो पक्षपात करता है कि सिर्फ इसराइलियों के लिए ही आया है और किसी के लिए नहीं आया है। तो बहनों और भाइयों, आज हम इसी चीज़ से आगे बढ़ते हैं। रोमियो चैप्टर 2:11 में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। यीशु ने वही किया जो बाप ने आज्ञा दी थी, जैसे फिलिपियों 2:8 में लिखा है, वह जान देने तक आज्ञाकारी रहा क्योंकि उसने आज्ञा माननी सीखी थी। अब यीशु मसीह ने तो सिर्फ वही काम किए, वही कहा जो उसे बाप ने करने के लिए कहा था। तो आज हम आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ को लेकर कि खुदा हमसे क्या वार्तालाप करना चाहता है, खुदा हमें और क्या सिखाना चाहता है। आज हम इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं। पुराने नियम तक हमने बताया कि किस तरह से, यानी कि पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई थी यीशु मसीह के लिए, और जैसे मैंने बताया था कि पुराने नियम में यशाया ने भविष्यवाणी की थी कि मसीह के बारे में की थी, और वैसे ही जकरिया नबी ने भी चैप्टर 12 उसकी 10 से 14 आयत में अगर पढ़ते हैं, उसमें भी की थी कि दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, और जिसे उन्होंने बेधा वह उसके लिए रोएंगे, छाती पीटेंगे। तो ये भविष्यवाणी उस वक्त पूरी हुई जब यीशु मसीह को सलीब पे टांगा गया। ये भविष्यवाणी बहुत देर पहले की गई थी। तो अब हम जान गए कि ये कोई मन घड़ंत कहानियां नहीं है यीशु मसीह की, या जो बाइबल है ये किसी एक इंसान ने नहीं लिखी, बल्कि इसके 40 से अधिक ऑथर हैं, लिखने वाले हैं, और एक कड़ी के साथ दूसरी कड़ी मिलती है। तो ये जान लें कि हमारा जो वचन है खुदा का लिखा हुआ जो हम तक पहुंचा है, ये बहुत देर पहले लिखा गया, और इसके सारे जो सबूत हैं वो म्यूज़ियम में मौजूद हैं। तो हमारा वचन खुदा का लिखा हुआ जो हम तक पहुंचा है, हमें तो बड़ी आसानी से मिल गया है। इसलिए जो मसीही लोग हैं कई तो परवाह नहीं करते हैं, बाइबल है जी और बस ठीक है जी, बस बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अंदर तक जाने को तैयार नहीं है। ऊपर ऊपर से मसीही है, अच्छा लगता है हम मसीही हैं, लेकिन क्या हम अंदर से मसीही हैं? क्या हम मसीही जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इसी चीज को लेके आज हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे ये पेशन गोई की गई थी कि दाऊद के घराने से और यरूशलेम के निवासियों पर, क्योंकि दाऊद का घराना भी क्या था, सारे जूश से यहूदी थे, और यरूशलेम के निवासियों पर भी मैं क्या है अपना अनुग्रह करूंगा, उन सब के ऊपर मैं उनके ऊपर आत्मा, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, और जिसे उन्होंने भेदा था वह उसके लिए रोएंगे। और आज उसी तरह से हम भी क्या है, हम उसके लिए रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं हम लोग भी कि खुदा हमें बचा ले। हमारे पास दूसरा सहायक है, हमें 2 सहायक दिए गए हैं। जैसे मैंने पिछले दफा बताया था,
यीशु मसीह ने हमारे पिछले गुनाह जो पास्ट के थे उनकी जिम्मेवारी ली है, हमें माफ कर दिया और हमें आज यहाँ पे खड़ा कर दिया है। और होली स्पिरिट एक दूसरा सहायक है जो हमें क्या करता है, हमें तैयार करता है कि हम आने वाले समय में किस तरह से तैयार रहें। अब हम नए नियम की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो अब नए नियम की तरफ आते हैं। गलातियों चैप्टर 3 उसकी 28 और 29 में क्या है कि अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। यहाँ पे पौलुस ने हमें बहुत आसानी से ये बात सिखा दी है, क्योंकि अब सिर्फ ये जो बाइबल है ये सिर्फ यहूदियों के लिए ही नहीं रह गई, ये अब उनके लिए भी है, ये जिन्होंने इसे कबूल किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया। और अब क्या है, अब कोई यहाँ पे फर्क नहीं है किसी के लिए भी। कोई भी जिसने यीशु मसीह को कबूल लिया, उसे मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, तो क्या है, अब हम सब एक हैं। तो अगर हम मसीह में हैं तो क्या है, अब्राहम के वंश से हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हैं। अब हमें बड़ा ओहदा मिल गया है, हम क्या है, वारिस हैं। किस चीज के वारिस? किस चीज के हैं? स्वर्ग में दावा कर सकते हैं हम, क्योंकि खुदा ने हमें ये वारिस ठहराया है। अगर हम मसीह के हैं तो क्या है, अब्राहम के वंश से हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी है। ये प्रभु ने अब्राहम से जो प्रतिज्ञा की थी ये उसके मुताबिक है। तो खुदा का शुक्र है कि हम इस चीज को समझ गए हैं। हमने क्या है, प्रभु के वचन को, यीशु मसीह के वचन को और सुसमाचार को हमने उस तरह से नहीं लेना जिस तरह से यहां कुत्तों और सूअरों की क्या तुलना की गई है। हमने उसके सुसमाचार को उस तरह से ग्रहण करना है, अपने सच्चे दिल से, सफाई के साथ इस चीज को मानना है, उससे दूर नहीं होना है, काट फीट करने वाले नहीं बनना है। क्योंकि इतनी गहराई से मैं पिछली दफा नहीं किया था जितनी गहराई से अब मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि लोग दिखावा करते हैं। कई जब कुत्तों को बांधा हुआ होता है, कई नहीं, उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है चार दीवारी में, कोई नजदीक से निकलता है या गेट में से देता, वो भौंकने शुरू हो जाते हैं, कर कुछ नहीं सकते, खाली भौंकते हैं। और जब खोल दिया जाता है तो कोई काटने को भी भागते हैं। हमने खुदा के वचन के साथ ऐसा नहीं करना है। ये नहीं है कि हमने प्रभु के वचन को ले लिया है, हम उसको समझ गए हैं, इसके बावजूद ही हम एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं। हलीम होना है, अपने आप को हलीम करना है। अगर हम अपने आप को हलीम नहीं करेंगे तो हम में मसीह नहीं है। बहुत जरूरी है ये। सुसमाचार को हमने ग्रहण करना है। पांव के तले रोंदना नहीं है कि उसके वचन को सुन लिया, निकाल दिया, फेंक दिया, चलो भाई दौड़ो फिर भाग्य फिर जो मर्जी कर लो, अब वो उसकी कोई मायना नहीं है। ये सुसमाचार एक पवित्र मोती की तरह उसको हमने लेना है, संभालना है, हमने समझना है इस चीज को कि खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्हें वचन का पता ही नहीं है, क्योंकि खुदा ने उन्हें अभी चुना ही नहीं है। और आज जब हमारे पास ये वचन है, हमें दिया गया है, इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं जी, हमने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, बड़ी गल ही कोई नहीं, बस यीशु का साडे ही आ, होर तक किते जाना ही नहीं असी है, ऐसी बात नहीं है। उसका शुक्र करो कि खुदा ने हमें अपने लिए चुन लिया, नहीं तो
हम हैं कैसे हैं। हम भी तो गुनाह में पैदा हुए हैं। दाऊद का कहता है, विच गुनाह दे जम्या मेरी माई। पवित्र तो एक ही है, वो यीशु मसीह है। मोती क्या है? सुसमाचार है। तो हम उसका शुक्र करें कि खुदा तूने किस तरह से हमें यीशु मसीह में संभाल लिया। उसने हमारे गुनाहों को माफ कर दिया और आज पवित्र आत्मा हर वक्त हमारे साथ खड़ा है, हमें बताने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए। अगर हम उसके बावजूद भी हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं तो फिर क्या है, हम कैसे हो गए हैं? ठीक है, वैसे उसी तरह से हो गए हैं। हम नहलाए धोए जब जाके फिर उसी गंद में घुस जाते हैं सूरों की तरह। हमें मोहब्बत है नहीं, हलीम है नहीं, हम कुत्ते की तरह एक दूसरे को काटने के दौड़ते हैं। तो फिर हमारे में उनमें क्या फर्क हुआ? आप समझ गए होंगे। तो यीशु मसीह जब मत्ती 23:39 में यरूशलेम के लिए विलाप कर रहे थे तो कहा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे ना देखोगे। अब हमें क्या कहना है? धन्य है। हर वक्त धन्य कहा करो, तब जाके कहीं हम यीशु मसीह को देखते हैं। और अब क्या है, जो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, वो हमें इस चीज को दिखाने के लिए तैयार है। धन्य कहने के लिए, सीखने के लिए हम तैयार हैं। ये नहीं है इसका मतलब कि वो कभी ना देखेंगे जब तक धन्य नहीं कहेंगे। इसका मतलब है कि ये नहीं है कि यीशु मसीह हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा, नहीं। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम उसके कामों को मान रहे हैं, उससे डर लग रहा है हमें, हम उसके वचनों पे चल रहे हैं। यही यीशु मसीह को देखना है। वचन क्या है? एक सच्चा और जिंदा वचन हमारे हाथ में है। क्या हम इसके जो हर लिखी हुई बात है हम उस पर गौर करते हैं, सोचते हैं, हम चाहते हैं कि हम ऐसे बने? क्या हम आज हमने दुआ कर ली, सुबह जाके फिर उसी गंद में गिर गए? उसका क्या मायने है? कुछ है? अगर जानते हुए भी हम अनजान हैं, देखते हुए भी नहीं देखते, कान होते हुए भी नहीं सुनते, तो उसका क्या मतलब है? कहीं आप धोखे में तो नहीं हो? इस चीज पे गौर करें। यीशु का जब स्वर्गारोहण, जब यीशु मसीह उठाए लिए गए प्रेरितों के काम 1:8 में, तो उसमें कहा गया कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम समर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रभु ने हमें इसलिए चुना है कि हम क्या हैं? हम उसके गवाह बने। गवाहियां तो बहुत हैं। लोग कहते हो मैनू रब ने बड़ी बरकतां दित्तियां ने जी, है मैनू बड़ी आशीषां दित्तियां ने। ठीक है, गवाहियां तो बहुत हैं। क्या हम गवाह हैं उसके? यहां पे गवाह का जिक्र आया है कि यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। गवाह, क्या हम उसके गवाह बन सकते हैं? गवाही नहीं देनी है, वो मेरे लिए ये कर दिया, मेरे लिए वो कर दिया, गवाही दे दी, बल्ले बस। क्या हम उसके गवाह बन सकते हैं? दूसरों को सिखा सकते हैं गवाह उसके बन के? हम क्या दुनिया को बता रहे हैं? गवाही तो आजकल हर एक किसी के पास है। जिनके पास पैसे बड़े हैं वो यही गवाही देते, खुदा ने मुझे बड़ी बरकतें दी, अभी मैं ठीक हूं, ये भी दिया खुदा ने, वो भी दिया है, अच्छी गाड़ी दे दी, अच्छे मकान दे दे, सबका ठीक है। गवाहियां बहुत हैं। क्या गवाह बने हैं? क्या गवाह बनने के लिए तैयार हैं? सवाल है। गवाह बनना इतना भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। खुदा चाहता है कि मैं और आप उसके गवाह बने।
कितने अभागे लोग थे वह जब मसीह आया। अगर आप यूहन्ना 1:11 में लिखा हुआ है, ये हमें 1:11 में हमें सिखाती है कि वह अपने घर आया और उसने उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। कमाल की बात है। उस ये यहूदी मसीह के यहाँ साफ लिखा यूहन्ना में कहा कि वो हमें सिखाती है कि वो अपनों के घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। कितने अभागे लोग होंगे वो। और अगर मैं और आप भी उस वक्त होते, शायद हम भी यही करते। लेकिन आज जब हमारे पास मददगार है, दो मददगार हैं, यीशु मसीह मददगार, दूसरा मदद पवित्र आत्मा, हमें बार बार सिखा रहा है, बार बार बता रहा है कि हम वो गलती ना करें जो पहले उसके घर वालों ने कर दी है। यहूदियों ने जो पहले गलती कर दिया है, हम वो गलती ना करें। हमें बार बार पवित्र आत्मा क्या है, रो रो के दुहाई दे दे के हमें सिखा रहा है, बता रहा है कि हम वो ना करें जो यीशु मसीह के लोगों ने उसके साथ किया। क्या हम सीख गए हैं या हम सीखना चाहते हैं? अपने आप पे एक क्वेश्चन मार्क लगाएं। क्या हम उस जैसे बन सकते हैं? क्यों नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। क्या करना है? अपने आप को उसके हाथों में सौंप दो। सिंपल सी बात है। खुदाया, आज से मैं अपने आप को, अपने खानदान को, अपने बच्चों को तेरे हाथ में सौंपता हूं। मैं अपनी टेक केयर नहीं कर सकता, अपने घर वालों की, एक्सटेंडेड फैमिली की कैसे करूंगा? यू हैव टू टेक केयर ऑफ मी। उससे मांगो, खुदा मेरी मदद करना, तू ही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता अपने आप की। मुझे मालूम है कि जब मैं मसीह के पास आया था, मैंने यही कहा था, खुदावंद मैं इस मुल्क में, इस देश में अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को तेरे हाथ में सौंपता हूं। क्योंकि मैं इस देश में आया, मुझे ये नहीं पता कि यहाँ के कायदे कानून कैसे हैं। यहाँ पे बच्चों की टेक केयर नहीं कर सकते। खुदावंद तू मेरी और मेरी फैमिली की टेक केयर कर, मुझे सहारा दे। और खुदा ने मुझे बड़ा सहारा दिया, मुझे संभाल के बचा के रखा। और आज जब मैं पीछे देखता हूं, जहां से मैं आया हूं, तो महसूस होता है कि खुदा की योजना जो मेरे जीवन में थी वो कैसी थी। और उसका मैं शुक्र करता हूं कि खुदा तेरा शुक्र है कि तूने मेरे जीवन में जो योजना बनाई थी वो अच्छी की है, नुकसान की नहीं है, घटिया नहीं है। खुदा हमारे लिए कोई बुरी योजना बना सकता ही नहीं है। वो चाहता है क्या हम अपने बच्चों के लिए कोई ऐसी गंदी योजना बना सकते हैं? कभी भी नहीं। तो वो स्वर्गीय पिता हमारी क्यों बनाएगा? वो चाहता है कि मेरे बच्चे बेस्ट, अच्छे से अच्छा खाएं, अच्छे से अच्छा पिए। लेकिन हमें सीखना जरूर पड़ेगा, उसे, उसकी बातों पे चलना पड़ेगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? तो कई लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने उसे ग्रहण भी कर लिया। अब यहूदियों ने तो उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन कई लोग गैर कौमों वाले ऐसे थे, उन्होंने उसे ग्रहण भी किया। उन्हें उसको, वो जानते थे, उसको समझ गए थे वो। लेकिन जिन्होंने उस पर भरोसा किया, अब आपने दो अंधों की सुनिया कि जब दो अंधों को दृष्टिदान मिला, उन्होंने कहा देख के कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर, हमने सिर्फ मांगना है, वह देने के लिए तैयार है। दो अंधे हैं, वो भाग्य चले आ रहे हैं। उन्हें लग गया पता कि कोई यीशु नासरी है जो मुक्तिदाता है, जो ठीक करता है। उन्होंने भरोसा किया, वो उसके पीछे पीछे दौड़े आ रहे हैं चिल्लाते हुए, हैं, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। और उन्होंने क्या? ज्योति पाई। तो आज हमने भी यही कुछ करना है। हमने अपने आप को वो कुत्ते की एग्जाम्पल नहीं बनने देना, अपने आप को नासूरों की एग्जाम्पल, के खुदा के वचनों को हम ग्रहण ना करें।
पवित्र मसीह को हम ग्रहण ना करें, उसके सुसमाचार को हम ग्रहण ना करें, तो बहनों और भाइयों, ये इसी जन्म में ये मौका है, दोबारा दूसरा मौका मिलने वाला नहीं है। अब जब यीशु मसीह आएगा, वो छोटा सा बच्चा बन के आने वाला नहीं है। अब छोटा बच्चा बन के नहीं आएगा, वो हो गया बस अब। और इससे बाद क्या है, कोई और छुटकारा भी नहीं है, इसी जन्म में छुटकारा है। अगर आप चाहते हैं कि हम उसके साथ लगे रहें, चिपके रहें, बचे रहें, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और कुछ ना कुछ करने के लिए खुदा से दुआ करनी पड़ेगी, मांगना पड़ेगा, ताकि आपको खुदा मौका दे, समझ दे, बुद्धि दे, ताकि आप इसी तरह से उसके वचन में बने रहें, टिके रहें। जिन्होंने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें बेटे और बेटियां होने का हक दिया। आज हम उसी हक के तहत कुछ भी मांगे तो यीशु हमारी दुआ को सुनता है, और खुदा बाप हमें के उसके नाम से स्वर्ग पिता क्या हमें सब कुछ देता है और देने के लिए तैयार है। यीशु अब बैठा हुआ है हमारी, जब हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो हमारी सिफारिशें करता है बाप के पास। वो देखता है कि मेरा बच्चा परेशान है, मेरा बच्चा बड़ा दुखी हो रहा है, तो क्या है, वो हमारी सिफारिशें करता है बाप के आगे, और बाप उसकी सुनता है। यही नतीजा है बहनों भाई। अगर आप भी इसी तरह से रहना चाहते हैं, खुश मिजाज वाले, हर बातों से अलग, दूर, क्यों अपने आप को हम लोग धोखा दे रहे हैं? बनावटी चेहरा, अंदर से हम दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन जब किसी से मिलते हैं, ओ बड़ा मजा जी, बड़ी मौजा हो रही है, बट और बड़ी गाली कोई नहीं, बस सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है बस, और अंदर से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। दिल दुखी होता है, घर वाले परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, कोई हुक्म नहीं मानता, कहीं को कोई काम नहीं बनता है, कर्जे में डूबे हुए हैं, बीमारियों से लदे पड़े हैं, और वैसे हम कहते हैं हम बड़े ठीक ठाक हैं। ये झूठ का पहरावा ना पहनो। सच को जाने, सच को पहचाने, और जाने कि खुदा हमसे क्या चाहता है। हमने जानवरों की तरह नहीं बनना। खुदा ने हमें अपनी शक्ल पे, अपनी अकल पे बनाया है। जानवर भी उसी मिट्टी से बने हैं जिस मिट्टी से हम बने हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम में उसने अपना आत्मा फूंका है। जब हम मरेंगे, और एक तरह से जानवर भी मरे, मिट्टी में दबाओ, साल 2 साल बाद, 10 साल बाद पता भी लगेगा कि इंसान कहाँ है और जानवर कहाँ है। लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि हमें मसीह का आत्मा, हमें खुदा ने अपना आत्मा डाला है, और यह आत्मा सीधा खुदा की गोद में पहुंचेगा। सिर्फ यही फर्क है जानवर में और आदमियों में। मिट्टी एक है, लेकिन उनमें आत्मा नहीं है। खुदा ने अपना आत्मा हमें उंडेला है, जिसकी वजह से खुदा को हमारी चिंता है, फिक्र है। वो चाहता है कि हम जानवरों की तरह ना मरे। बहनों और भाइयों, अगर आप इस चीज के लिए तैयार हैं तो अपनी आंखों को बंद करें और जाने और मांगे उससे, खुदा हमारी रक्षा कर, खुदा हमें अक्ल दे, हमें अपने वचन को समझने की आशीष दे, यीशु जैसे बनने की तौफीक दे, ताकि हम तेरे वचन पे यीशु जैसे हर रोज हम आगे बढ़ते चलाएं, उसके कद के अंदाजे तक पहुंचे। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। आइए दुआ करें। मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्र है खुदावंद तेरे अच्छे वचन के लिए जो तूने हमें दिया, कि तूने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। तूने हमें अपनी सूरत पे, शक्ल पे बनाया, हमें अपना आत्मा उंडेला खुदावंद। हम नहीं चाहते
कि तेरा आत्मा हमें दुखित हो, वो परेशान हो, हाँ या हम उसको दुख पहुंचाएं। खुदावंद हमें इस काबिल बना कि हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दें पूरे तरीके से, ताकि वो ही हमें लीड और गाइड करे। जिन्होंने भी तेरे वचन को सुना है, खुदावंद तू उन सबको आशीष देना और इस काबिल बनाना, जो कोई चाहता है कि तुझ में बढ़े, खुदावंद तू उसकी मदद करना, इस इच्छा को पूरी करना। यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगता हूँ, सुनो, कबूल कर ले। आमीन।